इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार पर रहवासियों की परेशानी भारी पड़ गई है। छोटा गणपति इलाके में भूमिगत मेट्रो स्टेशन के लिए चल रही पाइलिंग से उठ रहे तेज शोर और कंपन को लेकर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध के बाद मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों और मेट्रो अधिकारियों ने रहवासियों से चर्चा की। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर में विकास की रफ्तार और रहवासियों की परेशानी आमने सामने आ गई। तस्वीरें छोटा गणपति इलाके की है, जहां भूमिगत मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए चली आ रही पाइलिंग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। महंत कॉम्प्लेक्स के रहवासियों का आरोप है कि सुबह से देर रात तक चलने वाली पाइलिंग से तेज आवाज और कंपन हो रहा है। लोगों का कहना है कि शोर का स्तर 88 डेसिबल तक पहुंच गया, जबकि निर्धारित मानक 55 डेसिबल है। लगातार हो रहे कंपन से उन्हें अपनी इमारत की मजबूती और सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर लोग धरना प्रदर्शन भी करने पर उतर आए हैं। यहाँ के रहवासी हमारे साथ हैं। हमारी मांगे यहाँ पे ये है कि इस प्रकार का यहाँ पर मेट्रो सब स्टेशन बनना ही नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो शहर की घनी बस्ती का इलाका है, तो 120 फुट में मतलब 10 मंजिल नीचे जाके ये सब स्टेशन बनाने की इनकी तैयारी है। अभी इसी दौर में जब इन्होंने केवल पाइलिंग का काम चल रहा है, उस पाइलिंग के कारण इनको घर्षण पैदा हुआ और घर्षण पैदा होने के कारण कंपन पैदा हुआ, तो महंत कॉम्प्लेक्स में ऐसा लगा जैसे जो भूकंप आ गया हो। मेट्रो का अंडरग्राउंड बनाने का जो काम चल रहा है, उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों के द्वारा धरना भी दिया गया है। मांग की जा रही है कि जो इस तरीके से जो काम चल रहा है वो इस तरीके से ना किया जाए। इस तरीके की मांग यहाँ पर की जा रही है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इधर छोटा गणपति इलाके में मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य के दौरान हो रहे शोर और कंपन को लेकर रहवासियों ने विरोध दर्ज कराया। लोगों ने धरना देकर काम रुकवा दिया और अपनी मांगों को लेकर मेट्रो अधिकारियों को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपे। रहवासियों ने मांग की है कि महंत कॉम्प्लेक्स का बीमा कराया जाए और इमारत के ऊपरी हिस्से में भी सेंसर लगाए जाए। इतना ही नहीं, निर्माण से होने वाले संभावित नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए और कंडीशन सर्वे की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराई जाए। तो वहीं विरोध की जानकारी मिलने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे। रहवासियों और मेट्रो अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ और पाइलिंग का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। इंदौर शहर में मुझे नहीं लगता कि मेट्रो की किसी प्रकार की आवश्यकता, अगर ये मेट्रो वाले पैसे पुल पुलियाओं के निर्माण में और ब्रिजेस के निर्माण में अगर लगाया गया होता तो हम इंदौर शहर को ऐतिहासिक रूप से ट्रैफिक की समस्या से मुक्त कर चुके हो। लेकिन चूँकि 7,500 का करोड़ प्रोजेक्ट आज के कंडीशन में अराउंड 20,000 करोड़ के नज़दीक पहुंच गया है और प्रोजेक्ट ख़त्म होते ये 35-40 हज़ार करोड़ तक पहुंच जाएगा। सरकार को सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्टाचार करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए था, वो मिल गया। हालांकि मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शहर के विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन निर्माण के दौरान रहवासियों की सुरक्षा और उनकी चिंताओं का समाधान भी उतना ही अहम है। अब देखना होगा कि मेट्रो प्रबंधन इन मांगों पर क्या कदम उठाता है और आगे की कार्रवाई कैसी होती है। विस्तार न्यूज के लिए इंदौर से आयुषी सिंह की रिपोर्ट।